जय जय श्री राधे। हिताय गौर हरि बोल। धीर समीर बिहारी की जय। सप्त देवालय की जय। षड गोस्वामी वृंद की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रस रानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। पूज्य पिताजी, दादाजी और स्वामी जी महाराज की जय। इनके गुरुदेव पूज्य पाद देव की नंदन गोस्वामी पाद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। धीर समीर तुलसी चौक की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर हरि बोल। अनेक दिनों से गुरु गोविंद कृपा से श्री राधे आई। गुरु गोविंद कृपा से सत्संग, दैनिक सत्संग का क्रम चल रहा है। खूब आनंद से निर्वाह हो रहा है। श्रोताओं को तो जो आनंद मिलता है सो मिलता है। मेरे ऊपर गुरुजन की ग्रंथ शास्त्र श्रोताओं की बड़ी कृपा हो रही है। खूब आनंद हो रहा है। कल हमने कृष्णदास जी जो कि गुंजामाली जी के शिष्य थे, उनका श्रवण किया था। उसी क्रम में आज उसी परंपरा में, उसी गुरु परंपरा में स्वामी श्री ललित लड़ैती जी का हम जय हो निताय गौर हरि बोल, जिन्हें हम स्वामी जी कहते हैं और हमारे ही पूर्वज हैं। और पूर्वज का आपको मैं बताऊं कि यहाँ वंश वृक्ष है। यहाँ श्री बोसाराम जी नांगिया से शुरू किया है। बोसाराम नांगिया, उनके दो पुत्र हुए, मुंशी टिक्कन लाल और दूसरे हुए श्री गोपाल दास। मुंशी टिक्कन लाल जी के सुपुत्र हुए हमारे स्वामी जी, स्वामी श्री ललित लड़ैती जी। इन्होंने विवाह भी किया, एक पुत्री भी हुई, लेकिन इनका वंश नहीं चला और भगवत भक्ति में लीन होकर निकुंज लीला को इन्होंने प्राप्त किया। ठीक इनके ही सामने गोपाल दास जी के पुत्र हुए कुली चंद्र जी। कुली चंद्र जी के 4 पुत्र हुए। कल परसों हमने सुना था, ईश्वर दास, रघुनाथ दास, चांदूलाल और प्रीतम दास। रघुनाथ दास जी के पुत्र हुए हमारे पिताजी। तो एक तरह से हमारे पिताजी के पिताजी दादाजी हो गए रघुनाथ दास। रघुनाथ दास जी के पिताजी हो गए कुली चंद्र और कुली चंद्र के चाचा जी के लड़के हो गए स्वामी ललित लड़ैती जी। तो हमारे परदादा हुए कुली चंद्र जी। रघुनाथ दास जी दादा हुए मेरे और कुली चंद्र जी परदादा हुए। और परदादा के कजिन भाई, चाचा के लड़के, इनकी पूरे परिवार पर हमारे ऊपर कृपा रही। तो इन स्वामी ललित लड़ैती जी का चरित्र आज हम श्रवण करेंगे। और ये वही ललित लड़ैती जी हैं। श्री राधे श्री राधे। आई कि एक बार दादाजी भी इनकी सेवा करने जाते थे प्रतिदिन। तो एक बार दादाजी से जब सेवा करने गए, शाम को दुकान बढ़ा के जाते थे। डॉक्टर थे, प्रैक्टिसिंग हकीम थे, तो दुकान बढ़ा के जाते थे। प्राय शाम को सत्संग करते, पैर दबाते, सेवा करते। तो स्वामी जी ने कहा, रघुनाथ दास, आज तो मैंने बड़ा विचित्र स्वप्न देखा।
बोले क्या स्वप्न देखा? बोले मैंने देखा कि तेरा लड़का जो है वो गोपीनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गया है। वहां गोपीनाथ जी का मंदिर वल्लभ संप्रदाय का था, और जैसा कि हम बता रहे थे कि 50-50 वहाँ 50% हिंदू जो थे वो गौड़ीय थे और 50% हिंदू राधा वल्लभ कुली, राधा वल्लभ नहीं, वल्लभ कुली, वल्लभाचार्य जी अपने पुष्टि मार्ग, वात्सल्य भाव की सेवा। तो बोले अच्छा, वही उस मंदिर की ही वहां मान्यता थी, मंदिर के रूप में वही था। और गौड़ियों का क्या था कि वो बस सत्संग इस प्रकार जैसे हम करते हैं, 150 लोग 10-20 लोग बराबर बैठ के, कभी हमारे दादाजी करते थे, कभी पिताजी करते थे। गौड़ियों का कोई विशेष मंदिर वगैरह नहीं था, क्योंकि गौड़ियों का शुरू से ही रहा है, अभी तो खैर बहुत हो गया, अन्यथा वो एकांत भजन और एकांत प्रिय रहते हैं। मंदिर मठ देवालय ये सब बनाने से दूर ही रहते हैं, बचते ही हैं, आज भी बहुत बचते हैं। आज भी गौड़ीय संप्रदाय का जितना विस्तार है उतना मंदिर नहीं है, देवालय नहीं है, आश्रम नहीं है, हैं तो छुपे हुए हैं। तो बोले मैंने देखा तेरा पुत्र जो है गोपीनाथ जी के मंदिर दर्शन करने गया हुआ और आगे आगे की लाइन में है, और एक कोई नाम लिया कि वो फलाना जो है वो कपड़े का एक ऐसे बना देते हैं कुर्रासा, जैसे बचपन में भी हम खेलते थे, एक कपड़े को लपेटा ऐसे करके और ऐसे जैसे बन गया, उसको हटो 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 हटो। बोले वो उसको मार के भगा रहा है आगे, चल चल चल। वो बच्चा है कि वहीं अड़ा हुआ है, इधर से खाता, इधर से खाता, बढ़ नहीं रहा है। तो क्या ये सच है? क्या तुमने बच्चे को अकेला भेज दिया था, छोटा बच्चा 5-6 साल का? तो भाई अकेला भेजा भी है तो बेटा भेजा मत करो, माँ को भेजा करो, बहन को भेजा करो, तुम जाया करो। तो दादाजी ने कहा स्वामी जी सब आपकी कृपा है वैसे तो, लेकिन मेरे तो कोई बालक भी नहीं है, कोई पुत्र भी नहीं है, कोई संतान नहीं है अभी तक। बोले नहीं, शायद वो थी, बुआ थी हमारी, बेटियां थी। बोले बेटी है, मेरे तो कोई बेटा भी नहीं है अभी तक, और कोई मेरी ऐसी इच्छा भी नहीं है। ठाकुर जी ने 1-2 बेटी जो दे दी सो ठीक है। तो स्वामी जी ने कहा कपट करता है, इच्छा भी नहीं है, क्यों फिर पत्नी को बुला के रखा हुआ है, क्यों गृहस्थ जीवन भोग रहा है? अरे गृहस्थ है तो पुत्र की संतान होनी चाहिए, भजन अपनी जगह है, वंश अपनी जगह, भगवान की सेवा कौन करेगा, आगे प्रचार कौन करेगा? तो बोले स्वामी जी सब आपकी कृपा है, आपकी सेवा मिलती रहे। बोले जा, ठाकुर जी तेरे ऊपर कृपा करेंगे, तेरे एक वैष्णव पुत्र होगा। तो उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, तो यथा समय फिर पिताजी का जन्म हुआ। ये वो स्वामी जी हैं। तो उनका जीवन चरित्र आज हम शुरू करते हैं। मैंने इसलिए पहले बता दिया कि शायद ये प्रसंग आगे हो या ना हो, क्योंकि पिताजी ने लिखा है ना, तो वो अपने बारे में ऐसा कम लिखेंगे। उन्होंने अपनी जीवनी में तो लिखा है, सुनाया था आपने सुनाया था। हाँ, सुना। अच्छा, लिखा भी यूं है कि उन्होंने लिख के छोड़ दिया था, और उनके शरीर शांत होने के बाद वो प्रकाशित हुई, इसलिए वो गुप्त रही। अब ये तो उनके सामने ही प्रकाशित हुए ग्रंथ, तो इसमें उन्होंने मेरे अनुमान से नहीं लिखा होगा, लिखा होगा तो यहाँ छोड़ देंगे हम। स्वामी श्री ललित लड़ैती जी, इनका मूल नाम इंद्रभानु था, और इनका जन्म डेरा गाजी खान में संवत 1905 में हुआ था। अब चल रही है 2081 शुरू हो गई, तो 2081 का मतलब है 80 भी मान लें तो 175 वर्ष हो गए इनके जन्म को। और पुराना जो डेरा गाजी खान था, पहले वाला जो जिसको श्यामदास जी ने रोक रखा था 9 साल तक, उसी में इनका जन्म हुआ था। और अरोड़ा नांगिया जातीय एक कुलीन वैष्णव वंश में हुआ था। बोसाराम जी नांगिया, बोसाराम जी नांगिया के पुत्र हुए। मेरी एक तो क्या है, स्मृति बड़ी खराब है। टिक्कन लाल जी, इनके पिता का नाम था मुंशी टिक्कन लाल। टिक्कन लाल जी के ये पुत्र हुए। मुंशी का मतलब वो सरकारी किसी पद पर रहे होंगे। इनके पिताजी का नाम मुंशी टिक्कन लाल जी था। भाग्यवान बिरवान के होत चीकने पात, ऐसी एक कहावत है। उसके अनुसार इनका बालपन अनूठा ही था। बचपन से ही इनकी भगवान नाम में
मंदिरों में सत्संग में इनकी स्वाभाविक रुचि थी। खेलना नहीं, समय मिला तो मंदिर चले गए, समय मिला तो नाम कीर्तन में चले गए, समय मिला तो भगवान मंदिर चले गए। मिडिल क्लास, शायद जिसे अब हम हाई स्कूल कहते हैं, तो हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने नहर के महकमे में सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली। सरकारी नौकरी की इन्होंने, और सरकारी नौकरी के बाद तुरंत ही इनके पिता ने एक सुयोग्य कन्या के साथ इनका विवाह कर दिया। कुल की परंपरानुसार विवाह के समय ही इन्होंने श्री निताई चांद शाखा के अंतर्गत गोस्वामी श्री श्यामदास जी के वंशज श्री बाल मुकुंद जी से गुरु मंत्र दीक्षा प्राप्त की। प्रभु इच्छा से इनकी कोई संतान न हुई। काफी समय तक गृहस्थ जीवन बहुत ही नियमित एवं शांतिपूर्ण रहा। बच्चा कच्चा कोई है नहीं, पत्नी है, पत्नी भी शांत और ये भी शांत, और वो तो जैसे है कि बढ़िया ही हुआ, बच्चा नहीं है तो ये तो अपने भजन में लगे रहे, नौकरी करते, नौकरी से आके भजन करते। माता पिता भाई बंधु युक्त जॉइंट फैमिली थी, तो इसलिए इनके ऊपर कोई ज्यादा भार भी नहीं था। घर गृहस्थी के काम जो है वो अपने इनके भाई भाई सब कर लेते थे। दफ्तर जाते, दफ्तर से पहले और दफ्तर से आने के बाद ये प्राय ग्रंथ पढ़ते रहते, भगवत चिंतन करते, सत्संग करते, और दूसरे भाई वगैरह पिता वगैरह भी देखते कि ये भाई हमारा भजन वजन में लगा हुआ है, चलो इसे लगा रहने दो, घर गृहस्थी के काम हम समेटते रहेंगे, कोई जरूरी थोड़ी है हर आदमी हर काम करे। इन्हें कभी जभी कहते भी कि भाई थोड़ा घर का काम देख लो, तो ये उनको किसी भी तरह से टाल देते या करके पलायन कर जाते, क्योंकि इनके पास समय नहीं होता। सवेरे उठ के बैठे हैं, अब काम तो जिसको कहेंगे ना, सवेरे उठ के कोई माला लेके भजन कर रहा है आंख बंद करके, तो उसको कौन कहेगा जा तू सब्जी ले आ भजन छोड़ के। जो खाली बैठा है, जो ताश खेल रहा है या दूसरे काम, उससे कि जा तू सब्जी लेके आ, तो इनसे ना कोई कहता, कभी कहता भी तो बोले ठीक है मैं कोशिश करूंगा ले आऊंगा, विनम्रता से उसको टाल देते। सत्संग की इनको ऐसी रुचि हुई कि इन्होंने घर के बगल में एक धर्मशाला थी, वहां नित्य संध्या के समय सत्संग का नियम बना लिया। शाम के टाइम जाना, और ऐसे ही जैसे हम बैठे हुए हैं एक ही आसन पर, वक्ता श्रोता एक ही आसन पर बैठ के ऐसे चर्चा करना, भगवत चर्चा करना। प्रवक्ता नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई दान दक्षिणा नहीं, पैसे नहीं, क्योंकि ब्राह्मण भी नहीं थे। आज तो विचार नहीं है, आज तो बनिया कथावाचक हैं, पंजाबी कथावाचक हैं, कायस्थ कथावाचक हैं और खूब दान ले रहे हैं। लेकिन उस समय ये था कि दान लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही है। कथा तुम बाँचो, सत्संग करो, कोई मना नहीं है, और देने वाला भी शायद नहीं देता था, क्योंकि ब्राह्मण तो है नहीं, इनको देने से हमें लाभ भी नहीं होगा। वास्तव में यदि अब ब्राह्मण है, उसको दान देने से लाभ नहीं होगा, आज भी नहीं होगा, क्योंकि दान लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, केवल। और ब्राह्मण को भी ये कहा गया है कि जितना वो दान ले, साथ ही साथ आगे फिर अपने जैसे क्षत्रिय हैं या शूद्र हैं, वैश्य हैं, उनकी सेवा में, विशेषकर शूद्र या सेवक गण की सेवा में लगा दे, क्योंकि ब्राह्मण के पास जो दान आएगा वो क्षत्रिय और वैश्य से आएगा, शूद्र का दान स्वीकार नहीं करेगा, और वो आएगा खुद उपयोग करे, और थोड़ा बहुत शूद्र लोग जो हैं उनकी भी सेवा करता रहे, तो ब्राह्मण का धन भी शुद्ध होता रहेगा। नहीं तो हमने खूब देखा है और खूब सुना कि ब्राह्मण ने कहीं कुछ गलत धन लिया और शहर में हल्ला हुआ, कह रहे वो ऐसा ले लिया उसने, उसकी शैया ले ली, उसकी ले ली। 2-4 साल में देखा जवान लड़का मर गया ब्राह्मण का, पंडित जी का। ऐसा देखा, मैंने अपने जीवन में देखा। तो बहुत सारे ब्राह्मण जो है वो दान भी सोच समझ के लेते हैं, सोच समझ के। जैसे हमारी ताई जी बीमार थी, तो हमने एक पंडित से कहा कि आप ये पाठ कर दो विष्णु सहस्त्र नाम का, जो सेवा होगी वो दे देंगे। तो बोले नांगिया जी मैं तो नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो उनकी बीमारी को काटने के लिए ही तो आप करा रहे हो, तो बीमारी मेरे ऊपर आ जाएगी, मैं नहीं लूँगा। ऐसे लोग हैं, मैं करा दूंगा, जिनको विचार नहीं है उनसे करा दूंगा। तो उन्होंने फिर किसी दूसरे ब्राह्मण से पाठ कराया।
तो बड़ा विचार बहुत सूक्ष्म विचार है, बहुत सूक्ष्म विचार है। और इन कथा चरित्रों के साथ मैं जान के इन बातों को बताता हूँ कि इन बातों को जानने वाला और बताने वाला इस समय कोई नहीं। दुर्लभ है। जो उल्टे सीधे नाटकीय बातों को तो हर कोई बता देगा, इस प्रकार की बातों का ज्ञान भी नहीं है लोगों, है तो बताते नहीं है। क्योंकि मैं खुद बनिया हूं, मैं कैसे कहूं कि बनिया को ध्यान देने का अधिकार नहीं है? अपने पैर पर कुल्हाड़ी कैसे मारूं? कैसे कहेगा? नहीं कहेगा। वो तो कहेगा हाँ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। दान फिर हमें जन्मना ब्राह्मण को ही देना चाहिए या कर्मणा ब्राह्मण को देना चाहिए? देखो, ब्राह्मण को दोगे तो जन्मना होना चाहिए, अथवा वैष्णव को दो। फिर वैष्णव का जो है दान नहीं है, उसकी संज्ञा है सेवा। सेवा हो जाए। उसका नाम है सेवा, वैष्णव की सेवा। और वैष्णव की सेवा में कोई जाति का विचार नहीं। कृष्ण भजने नाही जाति कुलादि विचार। वैष्णव की सेवा करो। और वैष्णव में भी ये नहीं बाबा जी की सेवा करो। अब ये मैया वैष्णव है, मेरे पास एक कोई वस्त्र रखा है, मुझे लग रहा है अरे मैया वैष्णव, मैया प्लीज ले लो, मैया ले लो ले लो। इनको जरूरत नहीं है, लेकिन इनको ये लग रहा है अरे ये भैया दे रहे हैं, गुरुजी दे रहे हैं तो ले लो, प्रसाद है ले लो। ये ले लेंगी, इनको प्रसाद रूप में लेने में इनको भी कोई हानि नहीं है। तो अगर हम किसी से सेवा लेते हैं, कोई वैष्णव हमें दे देता है या कुछ भी, या हम किसी वैष्णव को देते हैं, तो वो फिर हानि नहीं करता कोई भी चीज लेके? नहीं, वैष्णव रूप में करी जाएगी तो वो तो- सामने लेने वाले को भी हानि नहीं होगी? नहीं, क्यों होगी हानि? वैष्णव लेगा, मान लो मुझे कोई दे गया, मैं उसको खा जाऊं या उससे मैं विलासिता अपनी करूं तो मुझे हानि होगी। मेरे को कोई दे गया, मैं उसका या तो ग्रंथ लेके ग्रंथ बांट देता हूँ, वस्त्र लेके वस्त्र बांट देता हूँ। वो एक साइकिल चल रहा है ना। उसने मेरे को वैष्णव समझ के सेवा की, मैंने आपको वैष्णव समझ के सेवा की, और आप वैष्णव तो हो ही हो, कंठी है, तिलक है, जप कर रहे हो, नाम कर रहे हो, संकीर्तन कर रहे हो। और वैष्णव दान रूप में नहीं लेगा कभी भी, सेवा रूप में नहीं, गुरुजन का आशीर्वाद रूप में। आशीर्वाद। मैं सेवा रूप में दूंगा, हाँ। आप आशीर्वाद रूप में मेरे से लोगे। गुरुजी ने दिया है, अब गुरुजी को कहां से आया, किधर से आया, गुरुजी जाने। और वो उसको ऐसे लगता भी कि गुरुदेव ने प्रसाद ही गुरुदेव दिया ने प्रसाद ही दिया है। हाँ। अच्छा, उसमें भी फिर एक सीमा है। मैंने एक शॉल दे दी, जी गुरुदेव। फिर दोबारा 2 शॉल और दे दी, वो धल्ली दबा के, फिर वो 2 और दे दी, फिर धल्ली दबा के। नहीं गुरुजी आपने दे दी थी शॉल, है मेरे पास, आपकी कृपा है। सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है, किसको करना चाहिए? सबसे श्रेष्ठ दान हम वैष्णव रीति में तो वैष्णव को ही करना चाहिए, और जरूरतमंद वैष्णव को। बाबा जियों को बुला के भोजन खिला देना ठीक है, अच्छा है, नहीं है। श्रेष्ठ दान ये है कि निगाह रखो अपने इर्द गिर्द। और गुरुदेव, देखो, ये भी हो सकता है कि कोई गृहस्थ वैष्णव हो बट वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो, हाँ, है ना, और एक बिल्कुल। बाबा जी के पास सफिशिएंट हो। हाँ, नहीं तो गृहस्थ वैष्णव में गृहस्थ और विरक्त का कोई वो तालमेल नहीं है। मैं तो जैसे मेरे दिल्ली वगैरह या बम्बई वगैरह के जो फॉलोअर्स हैं, जी गुरु जी वैष्णव सेवा कैसे करें, वहां तो कोई बाबा जी मिलता नहीं है। मैं तो बाबा जी वैष्णव है ये किसने कहा? मैंने कहा तुम्हारे गुरु भाई हैं कि नहीं आसपास, कभी कीर्तन करते हो कि नहीं करते हो? बोले करते हैं। मैंने कहा अपने गुरु भाइयों को एक दिन कहो, अरे भाई लोग कल मेरे घर पधारना, कल प्रसाद बनेगा ठाकुर जी का, हम सब साथ बैठ के पाएंगे। तो वैष्णव को पवाना हो गया कि नहीं हो गया? और कभी वो आपको पवाए। लेकिन इसमें जो है केवल विशुद्ध वैष्णव सेवा का ही लक्ष्य रहे। मेरे बेटे का जन्मदिन है या मेरी मैया की तिथि है इसलिए वैष्णव को ये नहीं पवाना। तो प्रसाद पवाना, ये खाली प्रसाद पवाना ही वैष्णव सेवा नहीं? हम कुछ भी सेवा हाँ, कर सकते हैं? हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी, मतलब जैसे जो नीड हो उसे, जिसकी हमें लगे नीड है, जैसे आसपास हमारे लोग समझ हैं तो जरूरी थोड़ी बाबा जी को ही देना है। हमें लग रहा है भजन कर रहे हैं, निष्ठावान हैं, गुरु से दीक्षित हैं, तो यथासंभव जो भी सेवा हो और इतनी पर्याप्त सेवा, और ये निगाह भी रखी जाए, को विलासिता तो नहीं कर रहे हैं। हम तो दे रहे हैं रोज 1000 रुपया भी दे दिया, 5000 भी दे दिया, शॉल भी दे दी, गैस भी दे दिया, पता चले कि वहां संग्रह हो रहा है और उनकी वृत्ति बिगड़ रही है। नहीं, जरूरत से ज्यादा नहीं। वो फिर हमारा नुकसान से हमारा क्या, उसका ज्यादा नुकसान हो जाएगा, उसको लोभ आ जाएगा। क्योंकि मानवीयता तो सब में है ना, मानविक मनोवैज्ञानिक गुण दोष तो सभी में है। तो हम दें ना तो देख के दें। मैं भी यहाँ जैसे देता हूँ, तो अगर 10 वैष्णवों से मेरा संपर्क है तो 1-2 वैष्णव धोखेबाज भी पकड़े गए और मैंने गरम भी किया, क्षमा करना। ठीक है। 2 केस ऐसे पकड़े गए जी जो बिल्कुल अपात्र थे, आंख भी दिखाई और उनको
डांटा भी और मुझे कोई डर नहीं लगा कि वैष्णव अपराध वैष्णव के प्रति होगा। वैष्णव वृत्ति करके लालच में पड़ के पैसे मांग रहा है, बैंक में 2 लाख रुपए पड़े और मेरे से कह रहा है 200 रुपए दवाई का दो। कहाँ है वैष्णव? वो नहीं देना चाहिए। काली तिलक कंठी से क्या होता है? तो वैष्णव को देखे और वैष्णव की सेवा करे और थोड़ी थोड़ी सेवा करे। मेरे को पहले बताया था, जैसे हमें लगता है ना कि कहीं से 20,000 आ गए और हमने किसी बाबा को 20,000 दे दिए, तो वो बाबा क्या करेगा, 20,000 की तो एफडी करा लेगा और दवाई के पैसे फिर मांगता फिरेगा 200 रुपए। है ना? होता है। बाबा दवाई चाहिए, कहाँ है पर्चा, लाओ, बैठो स्कूटर पर, पीछे चलो, ले ये दवाई लो, दवाई दिलवा दो। उसको निगाह रखो कि कहीं तुम्हारी दवाई बेच तो नहीं रहा है। पूरी निगाह रखो, क्योंकि दान देने का मतलब चट्टी चुकाना नहीं है। दान देने का मतलब उस पर पूरी निगाह रखना है। पूरी निगाह रखो। और एक प्रश्न और है, जो अपात्र को अगर हम कोई दानी पर क्या असर पड़ता है? अगर हमने अपात्र को किसी को उससे कुछ गलत काम कर लिया उस दान से, आपने तो अच्छे के लिए दिया मगर उसने कुछ कर लिया, तो उस पर फिर देने वाले पर भी उसका पाप लगेगा। क्योंकि हम क्यों दे रहे हैं? हम वैष्णव सेवा समझ के, वैष्णव की कृपा चाहने के लिए, भगवान की कृपा चाहने के लिए वैष्णव सेवा कर रहे हैं, है ना? और जाके उस वैष्णव ये ठर्रा पी लिया और उसने गाली गलौज करी, मारा, तो वहां मेरे पैसे देने से क्या क्रिएट हुआ? मेरे पैसे देने से गाली क्रिएट हुई, तो उस गाली का फल मुझे भी मिलेगा। मैं पैसा नहीं देता तो ठर्रा नहीं पीता, ठर्रा नहीं पीता तो गाली नहीं देता, या तुम्हारे देने से ठर्रा पीता तो यू आर रेस्पॉन्सिबल, मैं रेस्पॉन्सिबल हमें पता नहीं था कि उसने ये सब तो काम करना। पता करो ना, तो फिर ये करना पड़ेगा। पता करो। यही तो सूक्ष्मता है कि आंख बीच के, मतलब कुछ वर्ग ऐसा बोले हमने तो दे दिए 1 लाख रुपए, अब ये शराब पिए चाहे कुछ भी कर। नो, बस यही प्रश्न। नहीं, आप सोचो समझो। देते समय पूरी, जैसे हम एक फ्रिज लेने जाते हैं, 50 जगह पूछते हैं, ऑनलाइन देखते हैं ये अच्छा है कि ये अच्छा है, ये 5 स्टार है कि 3 स्टार है। दुनिया भर के 100 रुपए की चीज के लिए हम कितनी पता करते हैं। तो वह दान करते समय हमें पूरी तरह पता करना चाहिए कि ये कितना अधिकारी है, इसकी क्या स्थिति है। क्योंकि आजकल हम तो टीवी में ही देख के दे देते हैं एकदम से, फिर हमें तो सच में पता नहीं होता ना आगे क्या होता है। हम टीवी में ही देख के उस स्कैम को हम कर देते हैं। नहीं, टीवी में देख के तो दान कभी देना ही नहीं चाहिए। अच्छा, पहले पता लगा ले पक्की तरह कि हाँ ये गौशाला है, देख क्या गौशाला है, हाँ 7,000 गायें हैं, फिर उस गौशाला पे भले सेवा की सच में जरूरत है, हाँ फिर वहां दे दे भले ही। लेकिन ऐसे किसी ने फर्जी बना दिया तो हो गया काम। और फर्जी बहुत साइट्स हैं, बहुत साइट्स है फर्जी। तो इसलिए दान देते समय हम बहुत सावधान रहें। निताई गौर हरि बोल। अच्छा है, ये चर्चाएं होनी चाहिए। तब फिर इन्होंने धर्मशाला में नित्य संध्या के समय सत्संग स्थापित कर लिया। कुछ स्त्री पुरुष नियम से इनके पास आ जाते और उन्हें यह भागवत, गीता एवं सत्य शास्त्रों को पढ़कर सुनाया करते, चर्चा करते। सत्य शास्त्रों के अध्ययन से इनके हृदय में भगवत प्रेम जाग उठा और संसार के प्रति असारता का ज्ञान हो गया। श्रवण, जो उस दिन मैं कह रहा था कि श्रवण इसलिए आवश्यक है कि जो हम कर रहे हैं उसकी महिमा का ज्ञान होता है। गुरु जी ने कह दिया 1 लाख नाम करो, और कर रहे हैं। अब 1 लाख नाम करने से क्या होता है, ये श्रवण करने से पता चलेगा। क्या चित्त शुद्धि होती है, क्या अंतःकरण शुद्धि होती है, क्या भगवान प्रसन्न होते हैं, इसका क्या परिणाम होता है, व्हाट इज द सिस्टम, व्हाट इज द प्रोसीजर, ये श्रवण से होता है। इसलिए श्रवण को जीवन में नहीं छोड़ना। हमारे पिताजी, मैं पहले भी बताया कि 80 साल की अवस्था है और पाठ सुनने 80 की नहीं, बाद में तो नहीं जाते थे, 70 की मान लीजिए, पाठ सुनने जा रहे हैं श्याम सुंदर मंदिर। और श्याम सुंदर में पाठ कौन कर रहे हैं? पंडित लक्ष्मी नारायण जी। और किसका पाठ कर रहे हैं? भक्ति रसामृत सिंधु का। भक्ति रसामृत सिंधु का ग्रंथ कौन सा? जो पिताजी ने टीका और अनुवाद किया है। मैं छोड़ने गया, मैंने कहा पापा ये तो आपका ही ग्रंथ है। आप बोले ग्रंथ तो मेरा थोड़ी है बेटा, मैं हिंदी अनुवाद टीका। मैंने कहा देखो आपकी टीका बोलते थे, ये श्यामदास जी ने इसकी टीका की और श्यामदास जी श्रवण में। तो समझ नहीं आता था कि तुमने जो लिखा है तुम अपनी बात सुनने जा रहे हो। नहीं, श्रवण आवश्यक है, श्रवण आवश्यक है। श्रवण से रिपीटेशन होता है।
संसार के समस्त पदार्थ इनको तुच्छ होने लगे और परिवार और संसार की तरफ से थोड़े लापरवाह से हो गए। अब घर में एक बच्चा लापरवाह हो जाए, अच्छा एक ही हो वो पूरा लापरवाह हो, वहां तो ठीक है। ये मेरा अपना अध्ययन है कि 2 बच्चे हो ना, जिनकी जिस्म बुढ़िया माँ के 2 बेटे हैं, वो बुढ़िया की जरूर ऐसी कम तैसी होनी ही होनी है। छोटा बेटा इसलिए नहीं करता कि बड़े भाई साहब तो करते नहीं है, मैं क्यों करूं। बड़ा भाई साहब ये कहता है कि छोटा तो करता नहीं है, मैं क्यों करूं। क्षमा करना, सही कह रही है। खूब देखा। यदि एक ही बेटा है ना तो मरता गिरता कैसे भी उसकी सेवा करता है, करेगा ही, कैसे भी करेगा। वो करीबी में करेगा, गाड़ी पर नहीं ले जाएगा तो स्कूटर पर ले जाएगा, 2 रोटी नहीं देगा तो 1 रोटी देगा। लेकिन जब 2 होंगे तो बोले देखा बड़े भाई साहब के यहाँ पिताजी गए थे, शक्ल देखिए 20 किलो वजन कम हो गया है, हैं? इस तरह से रखते हैं। तो फिर पत्नी कहती है कि तुमको ज्यादा क्या पड़ी है, उनका 20 किलो कम हो गया तो 5 किलो तुम्हारा भी कम हो जाएगा। उनको रबड़ी खिलाते हो, दिन भर चमचागिरी करते हो। तुलनात्मक होने से गड़बड़ी होती है। वही हाल यहाँ हुआ कि इनके और भाई जो भी रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, परिवार था, चाचा वगैरह थे इनके, तो इनके पिताजी को इस प्रकार का इनका रहन सहन अच्छा नहीं लगा और इन्हें कोसते। ये बात अच्छी नहीं है, परिवार में रहते हो, जॉइंट फैमिली है, सब लोग काम करते हैं, धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, घर का काम करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन इनकी स्थिति कैसी थी, सखीरी में जब ते श्याम निहारे मोए कछु न भावे री। इनकी स्थिति ऐसी थी, इनकी यही दशा थी। अंततः पिताजी ने इन्हें अलग कर दिया। बोले भैया अलग रहो, अपना बीवी को ले जाओ, खाओ कमाओ, जो कुछ करना है करो। और इन्हें अपनी संपत्ति के अधिकारों से भी वंचित कर दिया। मकान जायदाद में से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यही हाल हमारे यहाँ के एक वृंदावन के प्रवक्ता हैं, बड़े मशहूर, नाम नहीं लूंगा, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उनकी युवावस्था भजन में लगी, बरसाने में गुरुजी के साथ रहना 10-10, 20-20 दिन। माता पिता ने कहा कह तो भजन कर ले, क्या उनकी ज्वेलरी की दुकान थी, क्या दुकान बैठ। बोले मैं तो भजन ही करूंगा। बोले भाग जा। फिर उनका सब उनसे हक छीन लिया, उनको बेदखल कर दिया। अब वो महाराज ऐसे उठे कि वो अब जो पिताजी से भी 4 गुनी संपत्ति हो गई उनके पास। फिर पिताजी ने भी दे दिया उनको जो उनका हिस्सा था ना, उनके स्थापित होने के बाद। बोले भैया तू ले लाला, अपना हिस्सा भी ले जा तू, अब तो करोड़पति 1 अरबपति हो गया है। तो इन्होंने जो है संपत्ति के अधिकारों से जब वंचित किया तो ये तो नाच उठे। भलो भयो मेरी मटकी फूटी, मैं तो दधी बेचन से छूटी। बोले बहुत बढ़िया, न इस माया होगी, न पैसा होगा, न धन होगा, न संसार होगा, न ग्रस्त होगा, न मैं इसमें फंसूंगा। ये नाच उठे और इनकी सारी हाय हाय कल कल माता पिता का डांटना कहना उधर करना। क्योंकि कुछ भी हो, साधक कितना भी हो, लेकिन रोज किसी को डांटता रहे तो ये भी लगता है अरे यार मैं पिताजी की अवज्ञा कर रहा हूं, मेरा मन तो लगता नहीं है, पिताजी रोज डांटते, मैं क्या करूं। खैर इन्हें उस समय 40 रुपया वेतन मिलता था और वो कहते हैं कि उस समय एक अच्छा वेतन था, बहुत अच्छा होगा, जिसमें स्त्री पुरुष 2 बच्चे सुख से उसमें निर्वाह कर सकते थे। अपितु उसमें से भी बच जाता तो ये ब्राह्मण वैष्णवों के भोजन एवं अनाथों की सहायता में लगा देते। क्योंकि जो वैष्णव वृत्ति हो जाएगी ना तो विलासिता में नहीं जिएगा, संग्रह नहीं करेगा, तो पैसा बचेगा ही बचेगा तो उसको ब्राह्मण वैष्णव में दे दिया। हर साल 2 साल बाद अपनी पत्नी को लेके वृंदावन के 10, 20, 25 दिन, महीने 2 महीने की यात्रा पर आ जाते। नौकरी से छुट्टी ली, बोले 2 महीने की छुट्टी दे दो, चल भाई चलो, सुन रही हो? हाँ सुनो, चलो। बोले चलो, यहाँ आ जाते। श्रृंगारवट गुरु स्थान था ही, मतलब इनके परम गुरु हो गए, श्रृंगारवट के शिष्य हो गए ये, तो परम गुरु हो गए। यहाँ आकर संतों की सेवा करते, सैलरी छुट्टी मिल जाती थी। जेब में 3 महीने की 2 महीने की छुट्टी ली तो 80 रुपए होते थे। और यहाँ रासलीलाएं देखते थे। गुरुदेव के स्थान में इनकी प्रीति थी। श्रृंगारवट के उस समय प्रेमानंद जी महाराज, जिन्होंने घी पानी के पीपे ले लिए थे और घी डाल दिया था,
कुंभ में, और गोस्वामी श्री देवकी नंदन जी महाराज पिताजी के गुरुदेव, इनके दोनों में इनकी अटूट श्रद्धा थी। वृंदावन ये आते जाते रहे, रासलीला देखते रहे, तो इनके अंदर कवित्व शक्ति जागृत हो गई, कविता करने लगे और मंजरी भाव का लोभ प्रकट हो गया। अब तो हर समय इनके चित्त में प्रिया प्रीतम की लीलाओं की स्फूर्ति होती और उन लीलाओं को ये ललित लड़ैती छाप से विविध राग के पदों में लिपिबद्ध करने में व्यस्त हो गए। अब इन्हें संसार तो अच्छा लगता ही नहीं था, सरकारी नौकरी भी बोझ लगने लगी। बोले यार ये क्या कलेश है। एक दिन दफ्तर में गए और अपना त्याग पत्र साहब को दे दिया। साहब अंग्रेज था, इनकी ईमानदारी और इनके चरित्र से बड़ा प्रसन्न था। उसने इनसे कहा, क्यों भाई इंद्रभानु, क्या बात है, कोई परेशानी है, किसी ने तुमसे कुछ कहा, कोई दिक्कत है तो मुझको बताओ, त्याग पत्र क्यों देता है। इन्होंने एक ही उत्तर किया, साहब अब तक झूठी सरकार की नौकरी की है, अब सच्ची सरकार की नौकरी करनी है। आप मेरे को कृपा करके मेरा त्याग पत्र स्वीकार कर लीजिए, साहब मेरे ऊपर कृपा कीजिए। साहब ने ये कहा, तुम्हारा हम 10 रुपया बढ़ा देंगे, 50 रुपया कर देंगे। बोले नहीं, मेरे को इतना ही काफी है। फिर कहा कि ठीक है, नहीं बढ़ाना तो तुम कुछ दिन और नौकरी करो, साल भर बाद मैं तुमको त्याग पत्र एक्सेप्ट कर लूंगा। बोले साहब आप मुझे क्षमा करो, मैं जो है नहीं रुक पाऊंगा। फिर उसने एक और लालच दी कि तुम यदि 1 साल नौकरी और करोगे तो मैं तुम्हारी पेंशन करवा दूंगा। बुढ़ापे में कहाँ जाओगे, तुम घर से अलग रहते हो, मैं पेंशन करा दूंगा। बोले नहीं, अब तो राधा रानी के भरोसे हैं, अब वही खर्चा चलाएंगे, मेरे को पेंशन की भी बात नहीं, आप बस कृपा करो मेरा त्याग। मतलब वो कुछ भी कहे, इन्होंने उसको इग्नोर कर दिया और ये त्याग पत्र देकर चले आए। इनकी दृढ़ता और लोभ राहित्य से, लोभ नहीं था मन में, न पेंशन की बात आई, न इसकी बात आई, न तनख्वाह बढ़ाने की बात आई, तो इतना प्रभावित हुआ कि स्वयं ही इनसे कुछ पेपर्स वगैरह पे साइन करा के खुद वो साहब लगा रहा और 6-8 महीने में इनकी 19 रुपए पेंशन स्वीकार करवा दी। जबकि वैलिड नहीं होता होगा, कुछ कारण से उसने कुछ भी निकाल नुकूल के 19 रुपए की पेंशन इनकी, मतलब आधी तो होगी, 40 तनख्वाह थी, 19 मिल गए। जीवन भर आप उसी पेंशन से अपना निर्वाह तो करते ही थे, लेकिन प्रति मास ब्राह्मणों को भोजन कराते, अनाथ बच्चों को भोजन कराते तथा यहाँ ब्रज से अनेक विद्वानों को और रासलीला वालों को बुलाते, उनको रखते और उन पर खर्च करते, उनको भोजन कराते। इनके तीव्र वैराग्य, भगवत निष्ठा, सत्य पारायणता और इनके अंदर जो दिव्यता थी, सरलता थी, निष्कापट्य था, सहजता थी, उसको देख के इनके आसपास के लोग और इनके रिश्तेदार भी फिर धीरे धीरे इनकी ओर आकर्षित होने लगे और इन्हें एक विभूति और सच्चा संत मानने लगे और सब इनको गुरुजी 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 कहने लगे, गुरुदेव 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 कहने लगे। बहुत सारे भगवत बहिर्मुख परिवार इनसे उपदेश ग्रहण करते, भगवत विषय में जिज्ञासा करते, भगवत भक्ति का मार्ग पूछते और ये उसको सही मार्ग बताते। यह सब करते करते यह और वृंदावन आते आते, रासलीला देखते देखते इनके अंदर ब्रज रस उद्भूत हो गया। जबकि भजन भक्ति का बाह्य बात अलग है, ब्रज का जो रस है, मंजरी भाव है, निकुंज का जो रस है, वो आम लोगों में नहीं देखा जाता, बाहर के लोगों में रेयरली समझ पाते हैं। लेकिन ये वहां रहते हुए भी ब्रज रस रसिक बन गए और सब इनको गुरुजी स्वामी जी कहकर पुकारने लगे। संवत 1965 में सिंधु नदी ने नगर डेरा गाजी खां को डुबा दिया। तब इनके पास कुछ संग्रह तो था नहीं, एक पता नहीं, एक खुद थोड़ा बहुत जो सामान होगा ये अपने उठा के पास में एक कोट अद्दू
कोट अद्दू नाम का गांव था, वहां जाके ये बस गए और वहां जाके इन्होंने अनेक परिवारों को सदुपदेश दिया और भगवत उन्मुख कर दिया। वे इन्हें सच्चा गुरु मानने लगे और इनका बहुत सम्मान होने लगा। कोटद्दू एक छोटा सा गांव था। वहां पर क्योंकि पड़ोस में ही डेरा गाजी खान उजड़ा था, तो कई परिवार उजड़ते हैं, खाने को नहीं, बैठने को नहीं, वस्त्र नहीं, बच्चों के लिए नहीं, तो स्वाभाविक चोरी करने की प्रवृत्ति हो जाती है। तो उन दिनों कोटद्दू में और आसपास के गांवों में चोरी चकारी की घटनाएं होने लगी। एक दिन चौकीदार ने कहा, स्वामी जी आप श्री राधे जय श्री राधे प्रणाम। स्वामी जी आप तो गली में सोते हो, थोड़ा दरवाजा बंद रखा करो मकान का, आजकल चोरियां हो रही हैं और आपको परेशानी हो सकती है, आप अभी वहां से विस्थापित होके आए हो, थोड़ा ध्यान रखा करो। तो इन्होंने क्या कहा कि हाँ तुम चिंता मत करो, हमारी नींद बहुत उछा गए, हम जागते रहते हैं, हमें अपने सामान की सब खबर है, हम ध्यान रखते हैं। ये गली में सोया करते थे। प्रभु की ऐसी इच्छा कि 2-4 दिन में ही एक चोर इनके घर में आ गया और पीछे से, ये गली में इधर सो रहे थे तो पिछवाड़ा जो था वहां से नकब लगाई, थोड़ा तोड़ ताड़ के खिड़की विड़की घर में घुसाया और कुछ सामान एक ट्रंक में कुछ सामान भर के ट्रंक सहित ले गया। इनकी स्त्री, स्वाभाविक है ये बाहर सोते थे, स्त्री अंदर सोती होगी, महिला है, तो वो जब उठी तो उन्होंने देखा, अरे स्वामी जी ये क्या, अरे सुनो ये क्या हुआ, चोरी हो गई। अच्छा, आप बिस्तर पर उठते थे तो 10-20 मिनट का कुछ मानसी अपना करते थे, पृथ्वी प्रणाम आदि करते होंगे, गुरुदेव को स्मरण करते होंगे या ठाकुर जी को उठाने की लीला करते होंगे, कुछ भी करते होंगे। 15-20 मिनट बिस्तर पर ही वो करते थे, तब पृथ्वी पर उतरते थे। बहुत संतों को देखा है मैंने कि वो ऐसे ही उठते, ऐसे भागते नहीं है, उठ के 10-5 मिनट को प्रणाम कर, ये कर, वो कर, गुरुदेव का ध्यान कर, वृंदावन का ध्यान कर, जमुना रानी का ध्यान कर, तब उतरते। तो ये वो मानसी कर रहे थे। तो आप वहां से बैठे बैठे बोले, कोई बात नहीं, अभी तू शांति रख, मेरे को मानसी करने दे और कोई चिंता नहीं है, अपना जो मूल चीज है वो तो रखी हुई है, जो ले गया सो ले जाने दो, हमारी नहीं थी, फिक्र मत करो। शोरगुल हो गया, मोहल्ले के लोग आए, 10-20 मिनट में फ्री होकर ये भी गए, लोग इकट्ठे हो गए और अपनी उपासना को पूर्ण करने के बाद ही मकान में घुसे और एक स्थान विशेष से कुछ नगद और कुछ आभूषण जो एक थैले में रखे थे वो ले आए और लोगों को दिखाया, अरे आप लोग चिंता मत करो, देखो ये हमारा माल तो है। पत्नी को भी दिखाया, देख ये तेरे आभूषण रखे, ये नगद रखा है, तू परेशान क्यों हो रही है। वो तो कुछ वस्त्र जो है जो जमा हो गए थे ज्यादा, जैसे गुरुजी स्वामी जी मानते थे ना, कोई शॉल दे गया, कोई गमछा दे गया, कोई कुछ दे गया, वो जमा हो गए थे, उस पर हमारा अधिकार नहीं था, इसलिए वो ले गया, उसको जरूरत थी, बड़ा अच्छा हुआ वो ले गया, हमारे घर कोई चोरी नहीं हुई है। हमारी गलती भी थी कि हमने किसी ब्राह्मण से कथा नहीं कराई और उसको ये वस्त्र आदि हमने दान में नहीं दिए, इसलिए ये हो गया। चोर न ले जाता तो और क्या होता, जब ब्राह्मण को नहीं दोगे तो चोरी ले जाएगा। वो कहते हैं ना, धन की 3 गतियां हैं, या तो भोग लो या दान में दे दो, अन्यथा तो चोर ले जाएगा या सरकार ले जाएगी। 3 गतियां शास्त्र में कही हैं, या तो भोग लो, पैसा है तो आराम से रहो, सुख से रहो, नौकर चाकर रखो बढ़िया, लेकिन ये अधम गति है। मध्यम और उत्तम गति यही है कि कम से कम भोग करो और ब्राह्मण वैष्णव जरूरतमंद को दो। इतना भी नहीं करोगे तो संग्रह या तो इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, या चोर ले जाएगा, या कोई उधार ले जाएगा, वो उधार चुकाएगा नहीं। आप चोरी की खबर गांव में फैल गई। उस समय वहां सर्वोपरि अधिकारी तहसीलदार होता था। वहां मथुरा प्रसाद जी तहसीलदार थे कोई, वे भी वहां सिपाहियों एवं थानेदार को लेकर आए और रिपोर्ट लिखाते हुए स्वामी जी से बोले। स्वामी जी उनसे बोले, तहसीलदार साहब आप कोई रिपोर्ट वगैरह मत लिखिए, इसमें किसी चोर की या किसी की गलती नहीं है,
गलती हमसे ही हुई है। बोले तुमसे क्या गलती हुई है? बोले वो चौकीदार ने कहा था ना, तो हमने कह दिया हम जागते रहते हैं, हमें अपनी चीज की सुध है, जबकि हमें कहना चाहिए कि हम तो नंदनंदन के आश्रय में पड़े हुए, किशोरी जी के चरणों में पड़े हुए, वो स्वयं रक्षा करेंगी। हमारे अंदर अहम भाव हो गया और हमने कहा हम जागते रहते हैं, हम ध्यान रखेंगे। हमारी इस भूल से हमें ठाकुर जी ने यह सबक दिया है। यह हमने जो वृथा अभिमान किया है उसी का फल है। तहसीलदार इनके गुणों को, इनकी बातों को सुनता तो रहता था, लेकिन वास्तव में प्रकट में ऐसी स्थिति देखकर उसके मन में भी इनके प्रति श्रद्धा जागृत हो गई। उन्होंने फिर भी झूठा सच्चा एक FIR लिख लिया और कोशिश की तो दूसरे दिन एक खाली ट्रंक इनका खेत में पड़ा हुआ मिला। तो वो पुलिस को भेजा, जाओ दिखा के आओ, ये स्वामी जी का है, यदि उनका है तो दे आओ। चलो ट्रंक तो मिला। तो वो पुलिस वाला इनके पास आया, बोला देखना, बोले हाँ ट्रंक तो यही है, लेकिन भैया ये जा चुका है, ये हमारा नहीं था, अब हम इसको दोबारा नहीं लेंगे, आप भैया ले जाओ इसको खजाने में, जहां जमा कराना हो, जहां जहां पड़ा था वहीं पटक दो, अब हम इसको नहीं लेंगे, हम इसका क्या करेंगे, ये वास्तव में हमारा था ही नहीं, जब चला गया तो अब हम इसको नहीं लेंगे, आप हमें माफ करो, आप इसको ले जाओ। पुलिस वाले ने तहसीलदार से जाकर कहा, प्रभु स्वामी जी ने तो खाली ट्रंक भी ना लिया। अरे अच्छा, बड़े त्यागी हैं। तो वो बड़ा इनके प्रति श्रद्धान्वित हो गया और इनका संग करने लगा। मथुरादास तहसीलदार संग करने लगा और इनके संग से ये ब्रज की, वृंदावन की बात करते थे, तो वो शीघ्र ही वहां से रिटायर्ड होकर वृंदावन ही चला आया, वृंदावन वासी हो गए। अनेक लोगों ने उनके वृंदावन में दर्शन किए। उनकी एक बिटिया थी माता कृष्णा। माता कृष्णा बिटिया थी, वो अविवाहित थी, ब्रह्मचारिणी रही और वृंदावन में एक संत हुए बांके बिहारी वकील। उन्होंने ग्रंथ लिखा है, ब्रज के संत, और कुछ सूफी टाइप के संत थे, वो रसिक भी थे, लेकिन ज्यादातर वो उनका जैसे ना मिला जुला सा स्वरूप था, तो उनकी सेवा में वो रहती थी। वो भी अविवाहित थे, बांके बिहारी वकील जी भी, और माता कृष्णा भी अविवाहित थी। दोनों किसी तरह से साथ ही रहते थे और वो मैया उनकी सेवा करती थी। तो वो माता कृष्णा मथुरा दास तहसीलदार की बेटी थी। इस प्रकार की अनेक विचित्र घटनाएं हुई जो इनके सदाचरण और सदुपदेशों के द्वारा बहुत से लोग भक्ति मार्ग के पथिक बन गए। इधर क्या हुआ कि पुराना डेरा गाजी खान तो बह गया बाढ़ में, फिर नया डेरा गाजी खान बसा। तो बहुत से लोग वहां का जो परिकर था, उन्होंने देखा स्वामी जी कोटद्दू गांव में रह रहे हैं, छोटे से में सुविधाएं नहीं है, और डेरा गाजी खान पहले भी पिताजी बताते हैं कि बहुत बढ़िया, जैसे वृंदावन नहीं मथुरा जैसा था। छोटा जरूर था, लेकिन सड़कें वड़कें, पक्के मकान, सुख सुविधा खूब थी, जिला था, आसपास के कई गांव पड़ते थे। फिर नया डेरा गाजी खान बना तो वो और एडवांस्ड बना होगा। तो सब लोगों ने इनसे आग्रह किया कि स्वामी जी आप डेरा गाजी खान में चलो, हम सब लोग भी वहां हैं, आप भी वहां हो, हमें सत्संग मिलेगा, आप यहाँ गांव में पड़े हुए। इन्होंने कहा ठीक है, आप सब लोग कहते हो तो मुझे तो यहाँ भी रहना वहां भी रहना। ये नए डेरा गाजी खान में आके रह गए और वहां रहते ही इन्होंने फिर सत्संग शुरू कर दिया अपना। इस समय तक आप प्रिया प्रीतम की अनेक लीलाओं को मधुर भाषा में लिपिबद्ध कर चुके थे। बहुत लीलाएं लिखी हैं, विशेषकर रासलीला शैली में। 2 ग्रंथ इन्होंने लिखे, दंपति विलास और किशोरी करुणा कटाक्ष। दोनों ग्रंथ छपे हुए यहाँ रखे हैं मेरे पास, बहुत सुंदर सुंदर। और देखिए वहां पंजाबी होते हुए ब्रज भाषा में, क्या श्याम सुंदर ने फिर प्रिया जी सो यों कही, फिर प्रिया जी बोली चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, जहां फूली हरियाली आज यावन में। इस प्रकार के बहुत से रासलीला वाले तो इनके उसके आधार पर रासलीला करते हैं। और नई नई लीलाएं, जो छद्म लीला है ना, माननी लीला, चूड़ी बेचने वाली की लीला, फलानी लीला, ऐसी लीला, बहुत सी इन्होंने लीलाएं लिखी हैं। और एक और पुस्तक लिखी, रास पंचाध्यायी, दंपति विलास एवं किशोरी करुणा कटाक्ष। बड़े ग्रंथ हैं जिनमें प्रिया प्रीतम की अनेक निकुंज लीलाओं के साथ सिद्धांत के पद, चेतावनी
वर्षोत्सव, बाल लीला, अष्टयाम सेवा के पद एवं दोहावली आदि विविध राग रागिनियों के साथ लिखे हुए हैं। स्वामी जी ने ब्रज से एक रास मंडली को बुलाया और अपने घर पर 6 मास तक रखा। उसे इन समस्त लीलाओं का रास बिहारी रास रासेश्वरी के मुख से स्वयं आस्वादन किया और जनसाधारण को भी कराया। परंपरागत किसी किसी रास मंडली में उनके रचित पदों का अब भी प्रचलन देखने में आता है। इनको मंजरी भाव से श्री प्रिया प्रीतम की नित्य महल सेवा का अधिकार प्राप्त था और अष्टयाम उनका रूप माधुरी का दर्शन किया करते थे। इन्होंने स्वयं इस बात को अपने पदों में लिखा है। हमहु धनि ललित लड़ैती, मोहन निज छवि हमें दिखावत है। स्वीकार किया कि मुझ ललित लड़ैती को मोहन भी कृपा करके अपनी छवि मुझे दिखाते हैं। अनेक स्थानों पर इन्होंने निष्ठा का परिचय भी दिया है। ललित लड़ैती इष्ट प्रिया प्रिय, शिवन माही बसेरो। मैं कहाँ रहता हूँ? वृंदावन में रहता हूँ और मेरे इष्ट कौन है? प्रिया प्रियतम है। ऐसो कब करी हो प्यारी जू, निशिदिन तुमरो ही ध्यान लड़ाऊं। ललित लड़ैती यही लालसा, तुमको हिये निकुंज बसाऊं। ये उनकी ब्रजरस की पकड़ की उदाहरण है उनके पदों में। शुद्ध रागानुगा भक्ति में निश्चयात्मक निष्ठा के दर्शन उपलब्ध होते हैं। अतः यह पक्की बात है कि स्वामी जी का एकमात्र भक्ति द्वारा प्रिया प्रीतम की प्रेममयी चरण सेवा प्राप्ति ही साध्य था। गौरांग महाप्रभु एवं निताई चांद में आपकी दृढ़ निष्ठा थी। स्वामी जी की हर जीव के प्रति करुणा दृष्टि रहती थी और यह सोचते थे कि किसी प्रकार यह साधारण जीव संसार की त्रिताप ज्वालाओं से निकलकर भगवत चरणारविंद की सेवाओं में लग जाए। इन्होंने अपनी गृहिणी पर भी एक अद्भुत कृपा की, जो एक चमत्कार पूर्ण आश्चर्यमयी गाथा है। संतति आदि संतान नहीं हुई थी, तो वह और ये बाबा जी विरक्त टाइप थे। कोई पत्नी से जैसे बातें होती हैं, लपक झपक, कुछ करनी नहीं, अपना भजन करना, 2 रोटी खानी और अपने भजन में लगे रहना, मानसी में लगे रहना, ग्रंथ लिखने में लगे रहना। तो वह थोड़ी उदासीन सी रहती थी। परम भागवत सिद्ध पुरुष थे, तो परम भागवत सिद्ध पुरुष, लेकिन पति रूप में थे। तो पति की तो जो स्थिति होती है आप हम लोग जानते हैं। सबसे मूर्ख व्यक्ति यदि होता है विश्व का और सबसे समझदार व्यक्ति जो होता है, एक चुटकुला है, बोले वो पत्नी की बहन का पति होता है, जो उनका जीजा जी होता है। तो तुम देखो, वहीं पड़े हो, देखो मेरी छोटी बहन को देखो, विदेश जाती है, तुम्हारा 5 लाख का ही पैकेज है, उसका 25 लाख का पैकेज है। जब देखो जब हवाई जहाज में जाती है, तुमको तो अकल ही नहीं है, पता नहीं मेरे पत्ते पड़ गए यार। सबके लिए नहीं है, आप अपने ऊपर मत लेना, मैं भी नहीं लेता हूं अपने ऊपर। तो वो इनको पहचान ना सकी। अरे बेकार है भाई कीर्तन करना, ये पद में भी तो पत्नी हूँ, कुछ ध्यान नहीं देते, संतान नहीं हुई, कोई डॉक्टर को नहीं दिखाते, कुछ चेष्टा नहीं करते, कुछ संतान तो होनी चाहिए, शादी किस लिए की, ये वो इस प्रकार की रहती थी। उसके मन में एक संतान की प्रबल इच्छा रहती थी। तो उसने एक बार स्वामी जी से कहा कि सुनो, आप अब देखो संतान तो हो नहीं रही है, ना आपकी चेष्टा है, ना आप ध्यान देते हो, आप यदि आज्ञा दो तो मेरी एक भतीजी है, बहन की लड़की, उसको मैं गोद ले लूं, उसका नाम राधा है। इन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, यदि तुम्हारा मन लगता है, तुम्हारी उदासीनता दूर होती है तो गोद ले लो, किंतु यह सोच लेना, समझ लेना कि ये संपत्ति और संतान ये जीव के लिए माया बंधन के कारण हैं। ये यद्यपि खुद कारण नहीं है, लेकिन इनमें जो आसक्ति है,
आसक्ति हो जाती है और ये बंधन के कारण हो जाते हैं। इनमें वासनाओं की तीव्रता के कारण जीव को बार बार आवागमन में फंसना पड़ता है। और मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारा और मेरा ये अंतिम जन्म हो। हम जाने कितनी बार मर चुके हैं, इस बार ऐसा मरे कि फिर न मरना पड़े, फिर न जन्म लेना पड़े न मरना पड़े। भगवान की हमारे ऊपर ये बड़ी कृपा है कि हमारे पास ना तो संपत्ति है और ना हमारे पास संतान है। हम तो छूटे के छूटे बैठे हैं। अब तू क्यों बंधन में पड़ती है? तुम्हें ऐसा करने से तुम देख लेना कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारे मन की है तो कर लो। स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया था, किंतु माया की महिमा, उसने कहा आप तो ऐसी भाषण देते रहते हो, ये अपने चेले चाटियों को दिया करो, ये सब माया फाया मेरे से बात मत किया करो इस तरह की। एक तो बात कही है जीवन में, तो बोले ठीक है ले लो, तुम उसको ले लो। और उसको राधा को गोद ले लिया, उसका विवाह भी हो गया। और कुछ काल पीछे अकस्मात उसकी मृत्यु हो गई, राधा की। उसकी मृत्यु का तार स्वामी जी के पास आया। उस समय स्वामी जी सत्संग में बैठे हुए थे। तार आया, स्वामी जी आपका सत्संग पढ़ा, उन्होंने जेब में रख लिया चुपचाप। उसको मालूम था कि यदि मैं अभी इसको सब लोगों से कहूंगा तो झंझट हो जाएगा, और मां से कहूंगा तो झंझट हो जाएगा। सूतक पातक तो लगता नहीं है बेटी की मृत्यु का, लेकिन फिर भी एक बाधा हो जाएगी। पहले सत्संग कर लो, और जो होना था सो हो गया। सत्संग समाप्ति के बाद आप घर में आए और अपनी पत्नी को सुनाया, तो उसको तो असह्य दुख हुआ। बोले ये क्या हुआ, भगवान ने हमारे साथ क्या किया? पहले तो संतान नहीं दी, संतान दी तो फिर उसको ले लिया, ये और वो बहुत कुछ कहने लगी। अब वो ठीक है, वो कहते हैं गुरु पति महत पुरुषों की आज्ञा का उल्लंघन करने पर ये तो होना ही था। उस समय एक अनोखा दृश्य था। एक और सब स्त्री पुरुष अफसोस के लिए आ रहे थे, जा रहे थे। बड़ा दुख हुआ स्वामी जी, बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। और मजे की करुण क्रंदन भी हो रहा था, घर में महिलाएं रो भी रही थी। और स्वामी जी नेत्र बंद करके एक कमरे में कोने में बैठ के अपनी मानसिक उपासना में लगे हुए थे। कोई आता था उसको प्रणाम कर देते थे, राधे श्याम कर देते थे, या उसको अंदर भेज देते, भी लेडीज अंदर है तुम जाओ उधर। नंदनंदन को रिझा रहे थे। इसके कुछ दिनों बाद, आप प्रसंग लंबा है, मुझे लगता है कि इसको 2 दिन में करना पड़ेगा। जी कोई बात नहीं, थोड़ा सा और ले लेते हैं, 5-7 मिनट। एक दिन राधा की मां को अकस्मात दिल का दौरा पड़ा और वह बेसुध होकर गिर पड़ी। उस समय सत्संग हो रहा था। वहां सत्संग में जो स्त्री पुरुष थे, उन्होंने थोड़ा बहुत जो भी उपचार करना होता है उस समय, डॉक्टर को बुलाया, किया, जो भी किया, उसे सुध ना आई और उसकी चिंताजनक अवस्था हो गई। श्री स्वामी जी सत्संग एवं अपनी उपासना को समाप्त करके अपनी एक जो उनकी निजी कोठरी थी भजन की, उसमें चले गए। और वहां जाकर 10 मिनट तक दरवाजा बंद करके अंदर रहे आए। क्या पाठ किया, उपासना की, क्या किया, ये तो वही जाने। और अंदर से भगवान का चरणामृत लेकर आए। चरणामृत लाके गृहिणी के पास आकर बोले, उठो उठो, ये लो भगवान का चरणामृत पान करो और हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। सबसे कहा भाई हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। चरणामृत दे दिया, हरे कृष्ण महामंत्र बोलने को कहा। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये अंतिम समय आ गया, महामंत्र का बोलने को कह रहे हैं और चरणामृत दे रहे हैं, अंतिम समय यही होता है ज्यादातर। लेकिन इतना कहते ही सबके देखते देखते वह उठ बैठी, उनकी पत्नी। उसे चरणामृत दिया, उसने महामंत्र का उच्चारण किया। दिल का दर्द न जाने कहां चला गया, वह स्वस्थ हो गई। 2-3 दिन में वह बिल्कुल ठीक हो गई। और उसके बाद से स्वामी जी चेष्टा करके अपनी पत्नी को शास्त्रों के अध्ययन, सत्संग में आने के लिए कहते। बोले ये ग्रंथ पढ़ो,
वे उसको कथा सुनाते, उसको शास्त्र चर्चा सुनाते, उसको सत्संग में बुलाते और उसकी सांसारिक आसक्ति को हटाकर स्वामी जी ने पत्नी को भी भगवत भजन में लगा दिया। इस प्रकार उनकी वृत्ति भी बदल गई। स्वामी जी को भी आनंद रहा कि चलो हम पति पत्नी दोनों ही अब एक मार्ग में हो गए। जो पहले उपेक्षा कर रहे थे, स्वामी जी ने उनको भजन भक्ति पथ में लगा दिया और 3 वर्ष बीत गए, ठीक 3 वर्ष। एक दिन सवेरे ही स्वामी जी ने अपने एक शिष्य नवनीत राम को एक पर्चा लिख कर दिया। नवनीत राम, हाँ स्वामी जी आज्ञा। बोले बेटा ये पैसे पकड़ो और बाजार से ये सब सामान ले आओ। अच्छा ले आता हूं। उसने पैसे पकड़े और पर्चा देखा, तो पर्चा देखा तो चौंका। बोले ये क्या है? बोले तू ले आ, प्रश्न मत कर, जा ले आ। उस पर्चे में अंतिम समय की सामग्री थी, सारी की सारी अन्न, मिठाई, वस्त्र, घड़ा, दिया, बाती, घी, फूल, तुलसी आदि समय वस्तुएं जो मृत्यु के समय में काम आने वाली थी। भक्त नवनीत राम न कुछ बोल पाए। गुरु की एक अनुशासन होता था और मना कर नहीं पाए, लेकिन उसको दिलोहल हो गया कि किसका शरीर जाने वाला है, ये स्वामी जी किसकी तैयारी कर रहे हैं, क्या अपनी तैयारी कर रहे हैं। खैर फिर भी उसने सब वस्तुएं लाकर स्वामी जी को दे दी। स्वामी जी ने उन सब वस्तुओं को उठाकर बाहर आंगन में एक अलमारी थी उसमें रख दिया। शाम को सत्संग हो चुका। भगवान नाम की सम्मिलित ध्वनि उच्चारित की जा रही थी। वही समय था जो 3 वर्ष पहले था। इतने में भीतर के मकान से शोर मच उठा, जल्दी आइए, राधा की मां बेसुध होकर गिर पड़ी है, उसकी तो नब्ज ही छूट गई है। सब सत्संगी अंदर भागे। स्वामी जी ने अपने जनेऊ से उस अलमारी की ताली खोली और नवनीत राम से कहा, नवनीत राम बेटा वो सामान लाओ, निकालो, सब सामान निकाल के ले आओ। नवनीत राम की तो आंखें चौड़ गई। अरे, बोले इसका मतलब स्वामी जी को पहले पता था और वहां हल्ला हो गया। वो सब सामान उठा लाया। सामान को देखकर सब नारी पुरुष चकित हो गए कि अरे ये सामान तो मरने के बाद ही मंगाया जाता। आज भी यही शैली है, पहले से कोई मरने का सामान थोड़ी मंगा के रखता है, मरेगा फिर भागदौड़ मचती है। उन्होंने उसका विधिवत अंतिम दान वान जो भी कराया, तुलसी चरणामृत मुख में दिया। जब राधा की मां ने 2-4 ऊर्ध्व श्वास ली, ऐसे ली, तो आप बोले घबराओ मत, नंद नंदन की बस्ती है, आनंद पूर्वक चली जाओ, कोई चिंता नहीं है। सबके देखते देखते वह भाग्यशालिनी गोलोक सिधार गई और वहां रोना पीटना तो क्या होना था, सब उसके भाग्यों की सराहना कर रहे थे कि एक तो स्वामी जी की पत्नी और फिर ऐसे तुलसी चरणामृत लेके भगवान के स्मरण करके स्वामी जी ने तिलक आदि भी लगा दिया था। सब उसको ये कह रहे थे नंदनंदन की बस्ती है, एक दिन पहले सामान मंगा रखा था। तो लोग जो है ना वो रोना पीटना भूल गए, वो ऐसे विस्मित से हो गए थे कि यार ये हो क्या रहा है। और सब लोग, ये सब कुछ हो गया, वहां अंतिम क्रिया आदि हो गई। शाम की बात है, संभवतः दूसरे दिन क्रिया हुई होगी। क्रिया के बाद में सबका एक ही प्रश्न था स्वामी जी की तरफ कि स्वामी जी क्या बात रही, क्या रहा, थोड़ा आप हमें बताओ, ये क्या बात रही, क्या चीज है, पूरा आप इसको, हम तो आपके शिष्य हैं, सेवक हैं, हमें नहीं बताओगे तो किसको बताओगे। स्वामी जी ने कहा देखो आप सबको याद है ठीक 3 साल पहले आज के दिन ही इसका शरीरपात होने वाला था और निश्चित रूप से शरीरपात होना ही था, किंतु मैंने सोचा कि मेरी अर्धांगिनी होते हुए भी, मेरे भजन करते हुए भी मैं इसकी भजन में प्रवृत्ति नहीं करा पाया, मैं कहीं अपने दायित्व से विमुख रहा, तो मेरे मन में आया कि इसको भजन में निष्ठा बनानी चाहिए और ठाकुर से कुछ समय मांगना चाहिए, क्योंकि इसकी वृत्ति तो संतति और संपत्ति में ही लगी हुई है अभी भी। तो मैंने ठाकुर से, नंदनंदन से प्रार्थना की, प्रभु इसे कुछ आयु और दे दो।
जिससे मैं इसको आपके चरणों की ओर लगा सकूं, मेरा भी कर्तव्य पूरा हो, क्योंकि जिन माता पिता गुरुजन वृंद ने अपने बच्चों को भगवान की तरफ नहीं लगाया है, इसका दोष, इसका अपराध माता पिता को भी लगता है। तो कहीं मुझ पे भी दोष लगेगा, मुझे भी इसके चक्कर में आवागमन में ना पड़ना पड़े, क्योंकि स्त्री है, पत्नी कोई एक जन्म की तो होती नहीं है। अगर इसने जन्म लिया तो इसका तो पति मैं ही हूं, तो मुझे भी आना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसके ऊपर आप कृपा करो। तो नंद नंदन ने हमें ध्यान में बताया कि यदि तुम कहते हो तो हम इसको 3 वर्ष की आयु प्रदान करते हैं। ठीक आज के ही दिन इसे मेरे पार्षद ले जाएंगे निश्चित रूप में, और तुम जो इसको उपदेश करोगे उसे अब यह स्वीकार करेगी, क्योंकि तुम्हारी इच्छा है। मैं भक्त की इच्छा पूर्ण करता हूं, मैं प्रारब्ध भी बदल देता हूं। मेरे पार्षद इसे ले जाएंगे। स्वामी जी ने कहा हमें यह बात बड़ी अच्छी तरह से याद थी, और आज इसको 3 वर्ष हो गए हैं। वही शाम का समय है, पिछली बार भी सत्संग में बाधा हुई थी, इस बार इसलिए हमने इसका सारा कुछ मंगा लिया था, और आज इसका आपके सामने संस्कार कर दिया, और यह निश्चित ही नंद नंदन के धाम में चली गई। प्रसंग अभी और है, समय हो गया है, तो आज यही अब वो नंद नंदन के धाम में गई हैं, उनको भी जाने दो, और हम लोग भी इस पर चिंतन करें और स्वामी जी की कृपा की याचना करें कि स्वामी जी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारी भी वृत्तियों को बदलें, और हमें भी ऐसी कृपा करें कि हम आवागमन से निवृत्त हो जाएं। जाने कितनी बार से हम मरते आ रहे हैं, इस बार ऐसे मरे कि फिर ना मरना पड़े, फिर ना मरने के लिए फिर जीना ना पड़े। बस यही है, जीना ना पड़े, भगवत धाम में चले जाएं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। उनके प्रिया प्रीतम के चरणों की सेवा हमें मिल जाए, स्वामी जी की कृपा हो जाए, तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाए। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। पूज्य स्वामी जी महाराज की जय, पूज्य गुरुजन देव की नंदन महाराज की जय, धीर समीर बिहारी की जय, धीर समीर तुलसी चौक की जय, ब्रजरानी की जय, गिरिराज महाराज की जय, रजरानी की जय, यमुना महारानी की जय, श्रृंगार वट की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, सबके गुरुजन वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। जय हो जय हो जय हो।